अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले अपने चैनल पर मलहून खातून के सबसे ज़्यादा दर्दनाक और गमगीन सीन्स के मुतालिक एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने उनके चंद सीन्स के मुतालिक बात की थी। मगर अभी बहुत से ऐसे सीन्स थे जिनके मुतालिक मैं उस वीडियो में बात नहीं कर सकी थी। तो आज हम दोबारा से मलहून खातून के कुछ गमगीन और दर्दनाक सीन्स के मुतालिक बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलहून खातून का किरदार कुल्लूस उस्मान सीरीज में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो जगह जगह पर अपने शौहर उस्मान गाजी के साथ मुश्किलात में डटी रहती हैं और उनके साथ खड़ी रहती हैं। इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 6 की तरफ। आगाज़ में जब उमर साहब ने उस्मान गाजी की दावत मान ली थी और वो वहाँ पर अपना कबीला बसाने भी आ गए थे, तो एक जिरगे के दौरान तो गाय जो उनका जानी दुश्मन था, उसने उमर साहब और उस्मान गाजी के दरमियान ताल्लुकात को बस्ते से पहले ही तबाह करने का फैसला करते हुए उस्मान गाजी की मौजूदगी में ही उमर साहब को जहर दे दिया। और वो जहर इतना ज़्यादा दर्दनाक और इतना जहरीला था कि उमर साहब काफ़ी अरसे तक बेहोश पड़े रहे और उस दौरान मलहून खातून के लिए अकेले उस नए आने वाले कबीले के लोगों, तमाम सिपाहियों और उनको देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में एक आग सी लगी हुई थी, उनके दिल में तकलीफ़ भी थी, मगर उन्होंने उस तकलीफ़ के ऊपर काबू पाते हुए वहाँ के मौजूद तमाम लोगों की सरबराही भी की और उन तमाम लोगों को पुरसुकून भी रखा था। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या था। Uyan Umur Bey, uyan. Yataktan kalkamazsan kimse rahat uyuyamaz. Sana bunu yapana da, sebep olanlara da kan. Destur var mıdır? अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब उमर साहब को जहर दिया गया तो मलहून खातून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो चाहती थी कि वो उस तोगाय से बदला ले, क्योंकि ये वही तोगाय था जिसने उसके कबीले के लाखों मर्दों को शहीद किया था, बार बार उसके कबीले पर हमला किया था और उसने अपने दोनों बड़े भाई भी इसी तोगाय की वजह से खो दिए थे और उसकी वालिदा अपने उन दोनों बेटों के गम की वजह से फौत हो गई थी। तो वो अपने बाबा का बदला लेना चाहती थी और अपने तमाम ख़ानदान के बंदों का भी बदला लेना चाहती थी। तो वो तोगाय से लड़ने के लिए चली गई, मगर मलहून खातून के सिपाहियों की तादाद काफ़ी कम थी। मगर फिर भी मलहून खातून ने तोगाय के साथ लड़ाई की, मगर तोगाय मलहून खातून से ज़्यादा महारत रखता था, क्योंकि वो ज़्यादा खूंखार था और उसका काम ही सिर्फ खून रेज़ी था। तो मलहून खातून से जितना लड़ सकती थी वो लड़ी और उसके बाद तोगाय ने मलहून खातून को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मलहून खातून रोई नहीं, मगर उसने उन्हें एक कमाल के जवाब भी दिए, जिसमें देखकर वो भी हैरान हो गया कि किस किस्म की खातून है, मौत इसके सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा बहादुरी से काम ले रही है। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या था। अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। जैसे मैंने पहले 2 सीन्स में भी बताया है कि मलहून खातून का तोगाय के साथ कोई अलग ही मामला था। तोगाय ने मलहून खातून को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पाया भी था। तो इसी तरह जब एक दफ़ा निकोला के किले में मलहून खातून तोगाय का मुतालबा करने गई, तो वहाँ पर तोगाय आया और मलहून खातून ने उससे लड़ने की कोशिश की, मगर तोगाय ज़्यादा महारत रखता था। तो उसने मलहून खातून को पकड़ लिया और मलहून खातून का गला इस कदर दबाया कि मलहून खातून मुश्किल मौत के मुंह में जाने से बची। तो वो आइए देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन क्या था। आते हैं नंबर 3 की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मलहून खातून का पहला फर्जंद औरहान, जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो उनकी तरबियत पर भी खासी तवज्जो देती हैं। तो जब औरहान मफलूज हो गया था और उस्मान भी वहाँ मौजूद नहीं था जो उनको तसल्ली दे सकता, उनका साथ दे सकता, लेकिन जब उस्मान गाजी
पहुँचे और उन्हें मालूम हुआ कि अरहान इस कदर बुरी हालत में है, तो उस वक्त मलहून खातून बहुत ज़्यादा रोई। पहली बार ये देखा गया कि मलहून खातून अपने दिल पर काबू ना रख सकी, वरना ज़्यादातर सीन में दिखाया जाता है कि मलहून खातून जब भी तकलीफ़ महसूस करती हैं तो वो चाहे फिर उस्मान हो या उनके अपने बच्चे हों या उनके वालिद हो या फिर उनकी सबसे करीबी दोस्त आलाजा हो, वो किसी को भी अपने आंसू नहीं दिखाती और हमेशा ऐसी जगह और हमेशा तन्हाई में आंसू बहाती हैं और अल्लाह से मदद मांगती हैं। और ये सीन यकीनन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या था। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। वैसे तो मलहून खातून की कोई बहन नहीं थी, मगर उनकी एक रिश्तेदार जिसका नाम सेल्वे खातून था, वो उनकी बहनों की तरह थी और उनके साथ बहुत सी ज़्यादा करीबी थी। उनके ख़ानदान में उनके बाबा की वफ़ात के बाद सेल्वे खातून ही एक वाहिद खातून थी जो कि बच चुकी थी और वो उनके ख़ानदान का आखिरी फ़र्द था जो उनके साथ अभी मौजूद था। मगर अल्लाह जब किसी को अपने पास बुलाना चाहे तो फिर उसे कौन रोक सकता है। तो फिर वो वक्त आ ही गया जब मलहून खातून ने अपने ख़ानदान का आखिरी फ़र्द भी खो दिया, यानी सेल्वे खातून को भी। तो उन्होंने सेल्वे खातून को भी अपनी आंखों के सामने ज़मीन में दफन होते हुए देखा। वो शहीद हो गई और उस वक्त मलहून खातून बहुत ज़्यादा रोई थी। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या था। तो अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वालिदैन में से अगर किसी बेटी का किसी के साथ सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है तो अपने वालिद के साथ होता है। और मलहून खातून की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने अपनी वालिदा को काफ़ी कम उम्र में ही खो दिया था और उनके बाबा ही थे जिन्होंने उन्हें वालिदैन यानी दोनों माँ और बाप का प्यार देकर बड़ा किया था। उनकी सरपरस्त थे, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया था। यानी मलहून खातून का सब कुछ उमर साहब थे। और फिर यकीन एक दिन ज़रूर आना था जब उमर साहब ने भी इस दुनिया से जाना था, मगर उनका जाना बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। वो बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए और मलहून खातून के लिए बहुत ही तकलीफ दे था। मगर मलहून खातून ने वहाँ पर भी ये साबित किया कि वो एक बहादुर खातून है, दूसरी औरतों की तरह बैठकर रोने वालों में से नहीं है। जब उनके बाबा की मैयत लाई गई, बेशक वो बहुत रोई, मगर फिर उन्होंने अपने रोने पर काबू पाया, अपने गम पे काबू पाया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद इंसान नहीं रोएगा, क्योंकि मेरे बाबा शहीद हुए हैं और शहीद कभी मरता नहीं। और ये मेरे बाबा की उम्र भर की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो चुकी है। खुश होना चाहिए कि मेरे बाबा की ख्वाहिश पूरी हो गई और वो इस दुनिया से एक शहीद के तौर पर चले गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या था। इन तमाम सीन्स को देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह हुई होगी कि मलहून खातून बहुत ही ज़्यादा सब्र करने वाली और बहादुर खातून है और एक इंसान को गमगीन हालात में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्र ही एक वाहिद चीज़ है जो इंसान को गम से निकलने में मदद करती है। इंसान को सब्र के साथ काम लेना चाहिए और हमेशा याद रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे आने के लिए भी आपका शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।